हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.3 को एनसीईआरटी से हम लोग सॉल्व कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को सॉल्व कर लिया है। 14.1 14.2 को भी सॉल्व कर लिया। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने वहां पे आपको बताए हुए हैं। तो इस चैप्टर का प्लेलिस्ट आपको कहाँ मिलेगा? कमेंट सेक्शन चेक करिए। कमेंट सेक्शन में एक पिन कमेंट है। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आता है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोर पे क्लिक करिए, आपको हर एक चैप्टर का लिंक वहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप चैप्टर के लिंक पे क्लिक करेंगे तो पूरा प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगा स्टैटिस्टिक्स एनसीईआरटी पे। प्लस इस चैनल पे आपको बच्चों पिन कमेंट चेक करना पड़ेगा, सब कुछ पता चलेगा। इस चैनल पे आपको बच्चों हर एक चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री के कंप्लीट हो गए, मैथ्स के कंप्लीट होने वाले, मतलब हो जाएंगे जल्दी, परेशान ना हो। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये, यहाँ पे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बच्चों जरूर करें, पिन कमेंट चेक करें। फिर भी अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लिंक नहीं मिल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कैसे पढ़ना है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7503644171 पर, आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं 14.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ टू सेक्शन अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। ओके, तो देखिए बच्चों, ये सेक्शन ए की बात करी गई है और ये रहा आपका सेक्शन बी। करेक्ट। क्वेश्चन क्या है देखिए बच्चों, क्वेश्चन ये, रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ बाय टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। अब देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने, तो बच्चों याद करिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमने आपको दो तरीके से पढ़ाए थे, एक विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम और एक विदाउट हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम हम लोग यहाँ नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए दो बातें इंपॉर्टेंट थी। पहली बात कि क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। चेक करिए, क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस है, 0 to 10, 10 पे एंड हुआ है तो 10 से स्टार्ट हुआ है। सही है, यहाँ पे भी चेक करो, 0 से 10, 10 पे एंड हुआ है तो 10 से नेक्स्ट वाला स्टार्ट हुआ है। तो आपका जो क्लास इंटरवल है वो तो कॉन्टिन्यूस है। साथ में दूसरी कंडीशन आपकी क्या होती थी कि आपको क्या निकालना होता था? मिड पॉइंट निकालने होते थे, जिसको हम क्लास मार्क बोलते थे, याद है? तो मिड पॉइंट को कहां लेते थे हम लोग? एक्स एक्सिस पे, यानी कि क्लास मार्क को कहां लेते थे? एक्स एक्सिस पे, और फ्रीक्वेंसी को लेते थे वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे अपनी कॉपी में, सबसे पहले तो एक टेबल बनाएंगे। कैसे टेबल बनाएंगे बच्चों, ध्यान से चेक करिए। देखिए ये मार्क्स है और इसी के साइड में हम लोग एक कॉलम और बनाएंगे। देखिए आपको क्या डेटा दिया ये तो समझ में आ रहा है ना? क्या डेटा दिया है? जैसे मान लीजिए क्लास 9 के बच्चे हैं, उनके दो सेक्शन है स्कूल में, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए का बच्चों परफॉर्मेंस कुछ इस तरीके का है कि 0 से 10 मार्क्स कितने बच्चों के आते हैं? 3। 10 to 20 मार्क्स कितने बच्चों के आते हैं? 9। इस तरीके से। ठीक, और सेक्शन बी का परफॉर्मेंस कैसा है? चेक करिए, 0 to 10 मार्क्स कितने बच्चे लाते हैं? 5। 10 to 20 मार्क्स कितने बच्चे लाते हैं? 19। इस तरीके से कुछ है। ठीक है, तो आप क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने जा रहे हैं बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने से पहले आपको क्या पता होने चाहिए? क्लास मार्क्स। बच्चों क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता था? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहां पर बच्चों हम लोग एक कॉलम हम लोग को यहां पर बना लेना है। यहां मार्क्स के राइट हैंड साइड हम लोग क्या लिखा करेंगे? क्लास। आप एक फ्रेश टेबल बनाओगे अपनी कॉपी में, यहां हम लिखेंगे क्लास मार्क्स, जो कि कैसे होता था? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट क्या होता है? 10 अपर लिमिट है और लोअर लिमिट कितनी है? 0। ठीक है, तो बच्चों 10 + 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा बोलिए? 5। 10 + 0 कितना होता है? 10 + 0 कितना होता है बोलिए? 10 + 0 होता है 10। उसको, अरे भाई फॉर्मूला भूल गए हो क्या? क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, है ना? तो 10 + 0 डिवाइडेड बाय 2 बोलिए कितना आएगा? 5 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंटरवल 20 + 10 डिवाइडेड बाय 2। 20 + 10 कितना हो जाएगा बताइए? 30। 30 डिवाइडेड बाय 2 15। सही है, उसके बाद 30 + 20 डिवाइडेड बाय 2। 30 + 20 50। 50 डिवाइडेड बाय 2 25। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा कितना? 35 और नेक्स्ट आ जाएगा कितना? 45। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते टाइम हमने आपको बताया था कि आपको 0 से 10 के पहले भी एक क्लास अज्यूम करनी पड़ेगी। ठीक है, अब एक बार बताओ बच्चों, ये देखिए ये रही आपकी नंबर लाइन, यहाँ 0 है, अगर यहाँ 10 है तो इतनी ही डिस्टेंस पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा? -10, यानी कि इसके जस्ट पहले आपको एक क्लास अज्यूम करनी पड़ेगी -10 to 0। -10 to, ये -10 लिखा हुआ है, एक क्लास हम नेगेटिव एक्स एक्सेस में अज्यूम करेंगे, -10 to 0, और इसका क्लास मार्क निकाल लीजिए बच्चों। कैसे निकालोगे बताओ? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट कितनी है? 0। लोअर लिमिट कितनी है? -2। तो अपर लिमिट और प्लस लोअर लिमिट चेक करो, अपर लिमिट कितनी है? 0। लोअर लिमिट कितनी है? -10। ठीक है, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 क्लास मार्क आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए? 0 + माइनस, तो माइनस कितना आ जाएगा? 0 -10 हो जाएगा, तो -10 और डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? -5। 2 1 = 2, 2 5 = 10। ठीक है, जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, आप चैप्टर का इंट्रोडक्शन जरूर देखें, वहां पे हमने पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैंने बोला प्लेलिस्ट फॉलो करिए, शुरू से फॉलो करिए। तो क्लास मार्क बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा? -5। याद है ये वाली क्लास जो हम अपने मन से सोचते हैं बच्चों, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0, क्योंकि ये क्लास आपने अपने मन से अज्यूम करी है ना। तो
ऐसे तो कोई बच्चे ही नहीं है जिनके मार्क्स -10 से 0 के बीच में हो, ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी आपकी 0। तो याद रखिएगा मिड पॉइंट या क्लास मार्क -5 के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी आपकी 0, याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा ठीक, उसके बाद यहाँ पर आइए बच्चों, लास्ट में याद है आपको क्या करते हैं हम, एक और क्लास अज्यूम करते हैं, जैसे 50 पे एंड हुआ तो 50 to 60 एक और क्लास हम अज्यूम करेंगे, सेम क्लास साइज कितना चल रहा था 10 का, ठीक है, तो 10 क्लास साइज का एक और क्लास हम लोग अज्यूम करेंगे, इसी की प्रीसीडिंग क्लास, ठीक है। अब इसमें बच्चों इसका क्लास मार्क निकाल लीजिए, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 55, ठीक है, और 55 क्लास मार्क का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि कोई बच्चा ऐसा है ही नहीं जिसके 50 to 60 के बीच में आए हों। अब ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि हमें पॉलीगन के एंड पॉइंट्स मिल जाएं, याद है। अब यहाँ पे आ जाइए बच्चों, ये सेक्शन बी है, ठीक, तो सेक्शन बी के लिए भी आप लोग एक कॉलम यहाँ बनाया करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, क्लास मार्क्स, ठीक है। अब बताइए बच्चों, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा क्लास मार्क 5, नेक्स्ट कितना आ जाएगा बताइए 15, ठीक है, 10 का गैप चलेगा, नेक्स्ट कितना आ जाएगा 25, नेक्स्ट कितना आ जाएगा 35, नेक्स्ट कितना आ जाएगा 45, ठीक है। और नेक्स्ट बच्चों नेक्स्ट क्लास एक अज्यूम करनी पड़ेगी 50 to 60, जिसका कि क्लास मार्क कितना आ जाएगा आपका 55, है ना, और 55 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी बोलिए 0 हो जाएगी, ठीक। इसी तरीके से 0 to 10 के पहले क्लास इंटरवल -10 to 0 अज्यूम करोगे, और यहाँ पर इसकी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करोगे, क्लास मार्क कितना आ जाएगा -5, और -5 जब क्लास मार्क आएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। अब आइए बच्चों, इसको हम आपको कहाँ पे ड्रॉ करके दिखाते हैं, इसको हम आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं ग्राफ पेपर पे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों से। इन्होंने बोला है, क्वेश्चन पढ़िए जरा, कह रहा है कि रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ बोथ द सेक्शंस ऑन द सेम ग्राफ बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, मतलब एक ही ग्राफ पेपर पे आपको 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने हैं, सही है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे पढ़िए, फ्रॉम द 2 पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शन। इन पॉलीगन्स को देख के आपको क्या करना है, आपको कंपेयर करना है दोनों सेक्शंस में परफॉर्मेंस किसका अच्छा है। तो देखो एक बात बताएं बच्चों, देखो पॉलीगन को देख के पहचानना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, उसका मैं आपको कारण बताऊंगा, ठीक है, मैं कारण बताऊंगा उसका, क्योंकि देखो बच्चों कहीं ना कहीं हमें पॉलीगन का एरिया निकालना पड़ता है, ठीक है, जिस पॉलीगन का एरिया ज़्यादा आएगा वहाँ पे परफॉर्मेंस ज़्यादा होगा। कहने को तो अभी मैं आपको कह दूंगा कि देखो सेक्शन ए का जो पॉलीगन है उसका एरिया क्या है ज़्यादा, तो मानना ऐसे नहीं है। आप ना अभी क्लास 9th में हो, तो आप एक काम करो, आप अपना डेटा देख लो, यहीं से मुझे बताओ किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, सेक्शन ए का। क्यों सर, क्योंकि भैया ध्यान से चेक करिए कि सेक्शन ए में, ये सेक्शन ए है, अब बताइए सेक्शन ए में आप बस इनको चेक करिए, क्लास मार्क को चेक करिए, ठीक है, क्लास मार्क को चेक करिए, बताइए 45 मार्क्स कितने बच्चे लेके आते हैं, नहीं, ठीक है। वैसे तो 40 से 50 के बीच में था, जरूरी थोड़ी ना सबके 45 आए, लेकिन हम आपको क्लास मार्क्स से ही कंपेयर करा रहे हैं, ऐसे ही कंपेयर करिए आप। 45 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 9, लेकिन यहाँ पर 45 मार्क्स कितने बच्चों के आए, ओनली 1। किसी बच्चे ने 45 मार्क्स लाया लेकिन एक ही बच्चा तो है। और देख लो बच्चों, यहाँ पर 35 मार्क्स कितने बच्चों के आए सेक्शन बी में, 10 बच्चों के, और यहाँ पे 35 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 12 बच्चों के। तो ये सेक्शन मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सही है। अब देखो यहाँ पर बच्चों 25 मार्क्स 15 स्टूडेंट्स के आए हैं, और यहाँ 25 मार्क्स, यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर चलते जा रहे हो, जैसे जैसे मार्क्स क्या हो जा रहे हैं कम, तो बच्चों की संख्या किसमें, सेक्शन बी में तो बढ़ रही है, लेकिन सेक्शन ए में घट रही है। ध्यान से चेक करो, 25 मार्क्स 17 स्टूडेंट्स के आए हैं, ठीक। जब थोड़ा सा और आप ऊपर गए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है 25 मार्क्स इज गुड इनफ, ठीक ठाक मार्क्स हैं। तो यहाँ पर कम बच्चे हैं 15, ठीक, लेकिन यहाँ पर कितने, थोड़े से ज़्यादा हैं। अब देखो जैसे 15 मार्क्स तो बहुत अच्छे तो हैं नहीं, ठीक है ना, तो कितने बच्चों के आए 9, लेकिन वहाँ पर देखिए 15 मार्क्स कितने बच्चे लेके आए 19, तो सेक्शन खराब है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, सही है। यहाँ पे देखिए 5 मार्क्स कितने बच्चों के आए 3, 5 इज वेरी पुअर मार्क्स, ओके। यहाँ पे ओनली 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 5 मार्क्स आए, लेकिन यहाँ पर देखिए 5 मार्क्स कितने बच्चों के हैं 5, तो फिर से इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अभी इसमें एक चीज़ मैं आपको और दिखाने की कोशिश करूंगा। वैसे तो आपको पता चल गया कि सेक्शन ए का परफॉर्मेंस कैसा है, बेटर है, ठीक है, बट पहले इसका मैं आपको पॉलीगन बना के दिखाता हूँ, फिर हम थोड़ी सी बात और करेंगे। और हाँ, ये जो आपने अपने मन से क्लासेस सोची हैं, इसके बारे में आपको कोई कमेंट नहीं करना है। तो अब हम ग्राफ कैसे बनाएंगे बताइए। सेक्शन ए के लिए हमारे पास यहाँ क्लास मार्क्स रहेंगे और उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, और सेक्शन बी के लिए बस हम किसको चेक करेंगे, क्लास मार्क्स को और उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज को, ठीक है। तो आइए हम आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना के दिखाते हैं। इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। ऐसा आपके पास ये ग्राफ पेपर है, ठीक है ना, और ये देखिए सेक्शन ए का
SECA सेक्शन ए, सेक्शन ए का डेटा लिखा है, अभी भी हमने आपको लिखवाया था तो हमें यहाँ दोबारा लिखना पड़ा है आपको दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करिए, क्लास मार्क्स जब -5 है तो फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी 0 है, 5 की फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क 5 की फ्रीक्वेंसी 3 है, ठीक है, और क्लास मार्क 15 की फ्रीक्वेंसी 9। इस तरीके से सेक्शन ए का और इसी तरीके से सेक्शन बी का, ठीक है। इसके बारे में याद है ना, लास्ट में क्लास बनाई थी हमने एक्स्ट्रा, उसके हमने क्लास मार्क निकाला था 55 आया था, 55 की फ्रीक्वेंसी कितनी 0, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, वाई एक्सेस पे क्या लेंगे बताइए, वाई एक्सेस पे हम लेंगे क्या, फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। वाई एक्सेस पे हम क्या लेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो वाई एक्सेस पे देखिए बच्चों हम लोग क्या ले रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दें स्टूडेंट्स, वाई एक्सेस पे यदि हम फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 19, ठीक है। अब 19 कैसे कवर करोगे, अगर आपका ग्राफ पेपर 19 सेंटीमीटर तक जा रहा है तब तो 1 सेंटीमीटर में कितना स्टूडेंट ले लोगे 1, और नहीं तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मान लो ग्राफ पेपर मेरा छोटा है तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में 2 स्टूडेंट्स ले रहा हूँ, समझ गए आप लोग। तो हम क्या लिखेंगे स्केल यहाँ पर, ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, हमने क्या दिखाया है 2 स्टूडेंट्स, या फिर 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 2 स्टूडेंट्स भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ यूनिट क्या है सेंटीमीटर है। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ये देखिए ये 1 में कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे 2, ठीक है, बात समझे कि नहीं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या आना चाहिए 2, सही है, यहाँ क्या आना चाहिए 3, सॉरी 3 नहीं 4 आएगा ना, 2 का गैप चलेगा ना, 2 के बाद क्या आना चाहिए यहाँ 4 आना चाहिए, सही है। तो यहाँ क्या आना चाहिए बताइए 6, ठीक, यहाँ क्या आना चाहिए बताइए 8, फिर यहाँ क्या आना चाहिए बताइए 10, सही है, फिर यहाँ क्या आना चाहिए बताइए 12, नेक्स्ट बोलिए 14, है ना, नेक्स्ट बोलिए 16, नेक्स्ट बोलिए 18, और नेक्स्ट बोलिए 20 तक मेरे ख्याल से सही है, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी 19। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ कहीं 0 हो जाएगा, सही है, यहाँ देखिए मिड में जस्ट क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ आ जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 2, सॉरी 2 नहीं 3, है ना, 1 2 और 3, यानी कि हाफ सेंटीमीटर में कितना स्टूडेंट हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 5, नेक्स्ट यहाँ आ जाएगा आपका 7, नेक्स्ट आ जाएगा आपका यहाँ पर 9, ठीक है, फिर 10 के बाद यहाँ आ जाएगा 11, फिर 12 के बाद आ जाएगा 13, ठीक है, और 14 के बाद आएगा 15, और यहाँ आ जाएगा 17, और यहाँ देखिए कहीं आएगा 19, ठीक है। इतनी बातें हो गई। अब एक्स एक्सेस पे क्या लिखा करेंगे बताइए, क्लास मार्क्स लिखेंगे, एक्स एक्सेस पे क्लास मार्क्स लिखेंगे। तो बच्चों क्लास मार्क्स देखिए आपकी मिनिमम कितनी है -5 है, मतलब 5 का मल्टीपल चल रहा है, चेक करो 5 का मल्टीपल चल रहा है, मैक्सिमम कितना आ रहा है 55, है ना। तो मुझे क्या करना, 5 × 11 कितना होता है 55, है ना, यानी कि एक्स एक्सेस पर मुझे 1 सेंटीमीटर में अगर मैं 5 ले लूँ तब भी चल जाएगा, और हाफ सेंटीमीटर में अगर मैं 5 ले लूँ तब भी चल जाएगा, है ना, सही है ना। तो मैंने क्या किया, ऑन एक्स एक्सेस, ऑन एक्स एक्सेस, बच्चों समझिएगा, हाफ सेंटीमीटर में मैं कितना ले रहा हूँ, हाफ सेंटीमीटर में मैं 5 क्लास मार्क्स ले रहा हूँ, 5 क्लास मार्क्स, ठीक है। हाफ का मतलब समझिए ना, अगर मैं 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 × 1/2 कितना देगा 1, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर में कितने क्लास मार्क्स लिए जाएंगे 10। अरे भाई 2 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो, 2 से राइट में मल्टीप्लाई करो, है ना। तो 2 × 1/2 कितना हो जाएगा 1, और 2 5 10, तो 10 क्लास मार्क्स आपके आएंगे किसमें बोलिए 1 सेंटीमीटर में, सही है ना। तो देखिए ये रहा आपका 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लोग क्या लिखा करेंगे बोलिए 10, यहाँ क्या लिखा करेंगे 20, यहाँ क्या लिखा करेंगे 30, यहाँ क्या लिखा करेंगे 40, यहाँ क्या लिखा करेंगे 50, ठीक, 1 सेंटीमीटर पे बस इतना इनफ है, ठीक है। काफ़ी छोटा आएगा बट आपको पेंसिल अपनी एकदम शार्प रखनी है, ठीक है, बिल्कुल बन जाएगा। और ग्राफ पेपर अगर आपका बहुत लंबा है, ठीक है, कहिए तो मैं आपको 1 सेंटीमीटर में 5 भी लेके दिखा सकता हूँ बच्चों, मेरा ग्राफ पेपर लंबा है, चेक करो 1 सेंटीमीटर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। आपका भी इतना होगा या नहीं होगा बताइए, हो जाएगा इतना लंबा, हाँ। तो चलिए फिर मैं थोड़ा साफ करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहां पर हम एक काम कर सकते हैं, हाफ सेंटीमीटर में कितना लेते हैं 10, तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा आपका, देखिए बात समझिए, यहां पर हम बच्चों 1 सेंटीमीटर में ही चलिए 5 ले लेते हैं। अब सही है, 1 सेंटीमीटर में 5 क्लास मार्क्स ले रहा हूं, ठीक है, 5 क्लास मार्क्स। अब सही है ना, अब थोड़ा देखने में साफ लगेगा बच्चों, और कोई बात है नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे बोलिए 10, यहाँ 15, यहाँ 20, यहाँ 25, नेक्स्ट 30, नेक्स्ट 35, नेक्स्ट 40, नेक्स्ट 45, नेक्स्ट 50, नेक्स्ट 55, सही है। अब तो सही है, 55 से ज़्यादा तो जाना नहीं है ना,
है ना। और बच्चों थोड़ा ख्याल रखिएगा, नेगेटिव एक्स एक्सेस में भी आपको कहाँ तक जाना है, -5 तक। तो मान लीजिए ग्राफ पेपर ऐसा है, तो यहाँ पर देखिए -5 आएगा। भाई चेक करो ना, यहाँ अगर 0 है तो लेफ्ट में 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे क्या आ जाएगा, -5। माइनस क्यों, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सेस में। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलिए अब पहले बनाते हैं बच्चों सेक्शन ए का। ठीक, तो सेक्शन ए का ये जो क्लास मार्क्स हैं ये कहाँ आते हैं, एक्स एक्सेस पे। तो हमें यहाँ क्या लिखना होगा, क्लास मार्क्स। बच्चों ये ठीक उसी तरीके से जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, एक्स एक्सेस और फिर वाई एक्सेस। तो पहला पॉइंट क्या है, -5, 0, यानी कि एक्स एक्सेस पे कहाँ जाना है, -5 और वाई एक्सेस पे 0, तो यही पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चेक को 5, 3, तो एक्स एक्सेस पे 5 और वाई एक्सेस पे 3, तो यहाँ मिलेगा नेक्स्ट पॉइंट। ठीक, चेक करो 15, 9, यानी कि एक्स एक्सेस पे कितना 15 और वाई एक्सेस पे 9, तो एक्स पे 15 और वाई पे 9, ये यहाँ बैठेगा। ठीक है, कोई डाउट है बताइए। नेक्स्ट है बच्चों आपका कितना 25, 17, तो 25 ये देखिए एक्स एक्सेस पे और वाई एक्सेस पे 17, फ्रीक्वेंसी कितनी है 25, क्लास मार्क की फ्रीक्वेंसी कितनी है 70, तो 25 में हम लोग को कहाँ तक जाना है 17 तक, तो ये देखिए यहाँ कहीं 17 बैठेगा, 16 और 18 के जस्ट मिड में, ये देखिए। ठीक, उसके बाद बच्चों कितना आ रहा है 35 पे व्हाट, बच्चों थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, 25 पे 17 है तो 30 नहीं है, फिर 35 है, तो 35 पे जाना है और वाई एक्सेस में 35 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 12, तो 35 और यहाँ पर 12, वाई एक्सेस पे कितना जाना है 12 आपको कहाँ मिलेगा, ये देखिए ये यहाँ कहीं आएगा, चेक कर लो 35 पे 12, सही है। उसके बाद 45 पे 9, तो ये रहा 45 पे आपका 9 कहाँ आएगा बच्चों 8 और 10 के बीच में, तो ये आपका हो गया 45 और 45 पे 9 यहाँ कहीं बैठेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद 55 पे 0, तो 55 पे एक्स वाई एक्सेस की वैल्यू कितनी 0, तो जिस भी पॉइंट पे वाई एक्सेस की वैल्यू 0 होती है वो कहाँ आता है एक्स एक्सेस पे ही आता है। ठीक है, अब बच्चों स्केल से हमको इसको ज्वाइन करना है, और जब हिस्टोग्राम नहीं बना हुआ है तो सॉलिड लाइन से ज्वाइन करना है, याद है आपको, और हिस्टोग्राम जब बना रहता था तो मिड पॉइंट्स को हम डॉट डॉट लाइन से जोड़ते थे। ठीक है, तो ये देखिए ये ठीक है, और ये ठीक, और ये ठीक, और ये ठीक, और ये। अब इसमें एक खास बात है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये पॉलीगन हमने किसके लिए बनाया है बताइए, सेक्शन ए के लिए। ठीक है ना, तो बच्चों बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए। याद है जब हमने आपको पढ़ाया था कि पॉलीगन का नाम आप किसको दोगे, तो याद करिए जब नेगेटिव से आता था तो वो वाई एक्सेस को जहां पे काटता था उसका नाम हम कुछ रखते थे ना, पी। बच्चों ये वाला पोर्शन पॉलीगन में काउंट नहीं होता है, नेगेटिव वाला, नहीं समझे, ये वाला इतना रीजन पॉलीगन में काउंट नहीं होगा, बात समझे कि नहीं। ये चीज स्पेशली एनसीईआरटी ने मेंशन करी हुई है, उसका कारण भी है, वो सब आप अभी मैं आपको बताऊंगा, रुक जाओ। ठीक है, तो ध्यान से चेक करो, ये जो जब नेगेटिव -5 वाला क्लास मार्क हमने जोड़ा किससे, ये वाले पॉइंट से, तो ये वाई एक्सेस को कहां पे कट करता है, ये वाले पॉइंट पे। इस पॉइंट का नाम हमने क्या रखा, पी। ध्यान रखिएगा ये वाला पॉइंट क्या है आपका, पी, तो पॉलीगन का नाम क्या पड़ेगा, पी, और मान लो ये हो गया आपका किसके लिए बनाया, सेक्शन ए के लिए, तो पी ए, और लास्ट में ये वाला पॉइंट लेना है क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इसको इंक्लूड करना है, तो इसका नाम मान लीजिए रख लिया हमने क्या, एम। तो बच्चों ये जो पॉलीगन आपका बना है कौन सा, पॉलीगन का नाम देखिए इधर, ये वाला ऑरिजिन है ना आपका, ये तो ऑरिजिन पे 0 है, तो ऑरिजिन को मैंने ओ से दिखाया। ठीक, ऑरिजिन पे 0 है। ठीक, तो ओ पी, बच्चों ये बाहर वाला पोर्शन नहीं लेना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड वाला। पॉलीगन का नाम क्या है, ओ पी ए एम, ओ पी ए एम किसका है, सेक्शन बी का, सॉरी सेक्शन ए का। ठीक है, तो और अगर आपको पूरा नाम लिखना है तो हर एक पॉइंट का नाम लिख लो। बच्चों मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, जब आपने ये वाले पॉइंट को किससे मिलाया, -5 वाले से। ठीक है, तो ये जो लाइन सेगमेंट आता है ये वाला, ये वाई एक्सेस को जहां पे काटता है उसका नाम हम लोग क्या रख सकते हैं, कुछ रख सकते हैं, पी रख दो, ए रख दो, जो रखना रख दो। तो ये वाला पॉइंट क्या है आपका, पी ए। चलो ये वाले पॉइंट को मान लो हमने बच्चों क्या बोला, इस पॉइंट को बच्चों कुछ नाम दे दीजिए, एच दे दीजिए, चलिए इसका कुछ नाम दे दीजिए आई, ठीक है, इसका कुछ नाम दे दीजिए जे, इसका नाम को दे दीजिए के, और इसका नाम दे दिया आपने एम। ठीक है, तो ओ पी एच आई ए जे के एम, ये क्या है आपका पॉलीगन है, किसके लिए, सेक्शन ए के लिए। नेगेटिव वाला काउंट नहीं होता है, बात समझ कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, सो बोलिए ओ बोलिए ओ पी, देखिए ओ पी एच ए, सॉरी एच आई
HIAJKM, सही है। ये किसके लिए आया? सेक्शन ए के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब ये नेगेटिव वाला क्यों नहीं काउंट होता, अभी हम आपको बताएंगे, परेशान ना हो, ठीक। अब आ जाओ सेक्शन बी में, ठीक। अब सेक्शन बी के लिए चलिए करिए। -5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0, तो यही पॉइंट मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक। 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5, तो 5 पे कितने तक जाना है? 5 तक, तो 5 पे 5 कहाँ मिल रहा है? ये देखिए 4 और 6 के बीच में, ये वाला पॉइंट है, ठीक। थोड़ा सा बच्चों H को यहाँ लिख लो, ये वाला H था, और ये 5,5 ये नया पॉइंट मिला है, ठीक है ना। पॉइंट के नाम भी रखते जाइए बच्चों। सपोज क्या रख लें बताओ इसका नाम? अरे लाइन से रख लो ना कुछ, PQRST कुछ रखो ना, A के बाद B नहीं आया है ना, चलो B रख लो। इसका नाम रखा हमने B, ठीक। फिर 10 पे कितना आ रहा है? सॉरी 5 पे 5, 15 पे 19, 15 पे कितना करना है? 19, तो ये देखिए ये 19 यहाँ कहीं आ रहा है, ठीक है, ये देखिए। तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका नेक्स्ट, ठीक है। जगह की मेरे पास कमी पड़ती है बच्चों, कोई बात नहीं, चलो 15 पे कितना आ गया? 19, ठीक है। तो चलिए जोड़ता चलता हूँ मैं, बी वाला ये पॉइंट हो गया, इसका नाम बच्चों कुछ रख दो। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का नाम बच्चों आप लोग नोट कर लीजिए। ये किसके लिए? सेक्शन ए के लिए। कहीं पे आप लोग खुद ही नोट कर लीजिए पहले। सेक्शन ए के लिए क्या है बोलिए? OPHIAJKM, ठीक है, यहाँ लिख दें। सेक्शन ए के लिए क्या है? OPHIAJKM, ठीक है ना। और सेक्शन बी के लिए अब नाम आने जा रहा है, ध्यान चेक करो, नेगेटिव वाला नहीं लोगे, है ना। -5 पे फ्रीक्वेंसी कितनी? 0, नेगेटिव वाला नहीं लोगे तो O, नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? B, ऐसे चलेगा ना, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या मिल रहा है? फ्रीक्वेंसी 15 पे कितना है? 15 पे 19, तो 15 पे ये देखिए 19 यहाँ आना चाहिए था। फ्रीक्वेंसी 15 पे कितनी हो गई? 15 क्लास मार्क पे फ्रीक्वेंसी कितनी है? 15। 1 कहाँ है? 15 पे 19 है, 15 पे 19 है, तो ये हो गया आपका क्या? O के बाद क्या आएगा? B के बाद क्या आएगा? C, ठीक है, ऐसे करके करिए। 25 पे 15, 25 पे कितना करना है? 15, तो 15 कहाँ आ रहा है? ये यहाँ आ रहा है, ठीक। C, इसका नाम क्या रख दिया हमने? D, ये वाला पॉइंट क्या है? D, ऊपर वाला A, ठीक, ओके। उसके बाद 35 पे 10, तो 35 पे 10, अब 10 कहाँ आ रहा है? 35 पे 10 ये आ रहा है, इसका नाम रख दो आप E। चलो जोड़ते भी जाएं, है ना, इसको ज्वाइन भी करते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम करेगा। O से किसको ज्वाइन करोगे? B को, और B से फिर C को, ठीक है। उसके बाद C से, हाँ बोलिए। डॉटेड से नहीं करेंगे? नहीं, डॉटेड से नहीं करेंगे, मैंने बोला है आपको जब हिस्टोग्राम बनेगा तब डॉटेड से करेंगे। भूल चुके हो क्या? सर 2 सेक्शन। हाँ 2 सेक्शन है, तो क्या हुआ जब हम विदाउट हिस्टोग्राम बनाते हैं पॉलीगन तो कैसे करते हैं हम? हाँ, हम सॉलिड लाइन करते हैं, ठीक है। तो C को D से, और नेक्स्ट पॉइंट क्या मिला हमें? E। 35 पे कितना मिला है? 10, इसका नाम क्या है? E, ठीक है। तो D से E को, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा टर्न आपको मिलेगा ग्राफ में, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद 45 पे कितना? 1, तो 45 पे 1, अब 1 कहाँ आएगा? 1 आएगा देखिए 0 और 2 के बीच में, तो 45 पे 1 यहाँ मिलेगा, इसका नाम हमने रख दिया F, ठीक। और लास्ट वाला 55 पे 0, तो यही पॉइंट मिल जाएगा M वाला, ठीक। तो E को मिलाइए आप किससे? F से, ठीक है। और F से करेक्ट, ये आ गया। तो अब जो ये वाला फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दिखाई पड़ रहा है आपको, ये वाला, ये किसके लिए? सेक्शन बी के लिए, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए। अब कुछ बच्चे इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का पीक देखते हैं, बोलते हैं सर सेक्शन बी के लिए पीक क्या है? सबसे हाई है, इसलिए सेक्शन बी की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है। ऐसा नहीं है, सेक्शन ए की परफॉर्मेंस अच्छी है, वो भी मैंने आपको डिस्कस किया था क्यों। अब मेरी बात सुनो, जो सेक्शन बी का बच्चों पॉलीगन होगा उसका नाम बोलिए जरा, क्या हो जाएगा? उसका नाम होगा O, यहां से नेगेटिव वाले से नहीं लेना, -5 से, यहां से लेना O, ठीक है, O। और बहुत ध्यान से सुनिए जरा, जब आपने B को किससे जोड़ा था? -5 से। B को -5 से जोड़ा था, तो ये y एक्सेस को जहां पे काटेगा उसका क्या रखोगे? एक नाम रखोगे। नहीं समझ में आई बात? तो y एक्सेस को देखो यहां पे काट रहा है ये,
तो ये वाले पॉइंट का कुछ नाम रख दो, ठीक, ये वाले पॉइंट का नाम रखो सपोज L, तो O L B C D E F M, ठीक है, तो क्या नाम आएगा इसका, O L B C D E F M। ये कौन सा पॉलीगन है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन किसके लिए, सेक्शन बी के लिए। बात समझ आई कि नहीं आई? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। पता है अभी तो मैंने आपको दिखाया था कि सेक्शन ए की परफॉर्मेंस कैसी है, बेटर है, वो आपने फील किया था कि नहीं किया था, किया था। पता है होता क्या है, पता है, एक बात बताऊं, सुनो, पता है जो ज्यादा मार्क्स कलेक्ट करके ला रहा है ना, जो सेक्शन के बच्चे ज्यादा मार्क्स कलेक्ट करके ला रहे हैं, उन्हीं का तो परफॉर्मेंस अच्छा होगा। नहीं समझे सर, लड्डू खाने की रेस है बच्चों, मान लीजिए लड्डू खाने की रेस लगा दी गई सेक्शन ए और सेक्शन बी की, ठीक है। अब ध्यान से चेक करो, तो सेक्शन ए में ये देखिए, सेक्शन ए में 5 लड्डू कितने बच्चे खा लेते हैं, 3, 15 लड्डू खाने वाले कितने बच्चे हैं, 9। इस तरीके से सोचो, ठीक है ना। तो एक बात बताओ बच्चों, जब मैं बोलूंगा कि सेक्शन ए में टोटल लड्डू कितने खा लिए गए, तो आप क्या बोलोगे, सर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे और सबको क्या करो, ऐड कर दो। नहीं समझ में आई बात भाई? अरे ध्यान से चेक करो यार, 5 लड्डू कितने बच्चे खाते हैं, 3, मतलब 3 बच्चे ऐसे हैं जो 5-5 लड्डू खाते हैं। नहीं समझे, 3 बच्चे ऐसे हैं जिनकी क्षमता क्या है, 5-5 लड्डू खाने की। ठीक उसी तरीके से 3 बच्चे ऐसे हैं जिनकी क्षमता क्या है, 5-5 नंबर लाने की। तो ये तीनों बच्चे कितना नंबर लेके आए बताइए, 5 3 15। नहीं समझ में आई बात? ठीक है, अब यहां सबको मैं फटाफट मल्टीप्लाई करता हूं बच्चों कैलकुलेटर से, ठीक है, इतना टाइम नहीं है, देखिए टाइम भी हो गया, एक ही क्वेश्चन, इसमें मैं आपको कुछ फील कराना चाहता हूं, ठीक है। सेक्शन ए का परफॉर्मेंस तो अच्छा है। अब देखिए 15 × 9 कर लेते हैं, कितना आ गया, 135, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ मैं। 25 × 17 कितना आ गया, 425। कुछ गलत हो जाए तो वो सब आप लोग देख लीजिएगा, कुछ मैं बताना चाहता हूँ उसको देखिए। 35 × 12 कितना आ गया, 420, ठीक है। और 45 × 9 45 × 9, ठीक है, कितना हो गया, 405। अब बच्चों देखिए 55 × 0 इस क्लास वाले को भी नहीं करते हैं और पहले वाले को भी नहीं करते हैं, ठीक है ना, उसको छोड़ो आप, ठीक है। इन सबको ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 15 + 135 + 425 और प्लस 420 और प्लस 405, तो बच्चों 1400 आ रहा है। कितना आ रहा है? ये सब बच्चे मिलके सेक्शन ए वाले कितना नंबर कलेक्ट करके लाते हैं, 1400। आओ जरा इन लोग को चेक करते हैं, नेगेटिव वाला नहीं मल्टीप्लाई करो, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि -5 × 0 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक। 5 × 5 को बोलो कितना होगा, बोलो 25, ठीक। 19 × 15 चेक कर लेते हैं, 19 × 15 फटाफट कर लेते हैं बच्चों, ये आ जाएगा आपका 285, ठीक है। 25 × 15 25 × 15 ये आ जाएगा 375, 375 करेक्ट। और ये आ जाएगा 35 × 10 350, ठीक। और 45 × 1 45, 55 × 0 करने का मतलब नहीं बच्चों, आइए ऐड कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 25 + 285 285 और प्लस 375 और प्लस 350, ठीक है, ये हो गया 1035। अब समझ में आया मैं क्या कहना चाहता था, ठीक है। सेक्शन ए की परफॉर्मेंस अच्छी, वो लोग ज्यादा कलेक्ट करके ला रहे हैं मार्क्स, समझ आ गई बात कि नहीं? यही होता है कि, मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, जिस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के अंडर में एरिया ज्यादा होगा उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। एरिया क्या होता है, ध्यान से करो बच्चों, देखो ये ऐसे कोई उबड़ खाबड़ ऐसे है कोई रीजन, हमने बोला एरिया बताओ तो बोलोगे सर एरिया अंडर दिस कर्व, तो अब आप समझ रहे होगे ना, ए के अंडर का एरिया और सेक्शन बी के पॉलीगन के अंडर का एरिया अगर निकाल लिया जाए किसी तरीके से, तो किसका एरिया ज्यादा आएगा बताइए, ए का। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? और एक बात बताओ बच्चों, एरिया का कहीं ना कहीं आपने रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अरे यहाँ रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन देखो जब भी बच्चों एरिया आता है तो उसमें 2 डायमेंशन होती है, एक तो लेंथ टाइप का कुछ होता है और एक विड्थ टाइप का। अब बच्चों एक बात बताइए, जब इतने पोर्शन का एरिया यहाँ कहीं निकाला जाएगा, चाहे किसी भी मेथड से निकाला जाए, वो इंटीग्रेशन से निकाला था, क्लास 12 में आप देखोगे बच्चों, इसकी देखिए एक्स एक्सिस, भाई ये क्या है आपका, कार्टेशियन प्लेन है ना, अरे भाई प्लेन ही तो है, ये प्लेन में एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, तो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस में कोई लेंथ होगी, उसको वाई एक्सिस की लेंथ से मल्टीप्लाई करके तो एरिया मिल रहा होगा। इसका निकालोगे कैसे, उस पर आप ध्यान मत दो। इसका अगर हम एरिया निकालेंगे बच्चों, तो यहां लेफ्ट वाले एरिया को देखो, ये नेगेटिव आएगा बच्चों, क्योंकि लेंथ -5 हो जाएगी 0 से लेकर -5 तक, और इसकी हाइट कुछ भी रखे, मान लीजिए ये देखो एक छोटा सा ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसका एरिया निकालो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बेस -5 रखोगे, हाइट बच्चों एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है, एरिया कभी नेगेटिव, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं पॉलीगन में, समझे बात? उसका लेना ना लेना कोई मतलब नहीं है।
बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, तो नेगेटिव एरिया का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ध्यान से चेक करो, दूसरा जो ट्रायंगल ये बन के आएगा, ठीक है, उसका भी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव एरिया छोड़ जाता। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो किस सेक्शन की परफॉर्मेंस अच्छी है? ए की। तो तुमको देखने में तो सेक्शन बी वाला पीक तक लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं एरिया निकालूं, किसका किसका? एरिया अंडर द पॉलीगन ए एंड एरिया अंडर द पॉलीगन बी, तो एरिया किसका ज्यादा आएगा? ए का। क्योंकि एरिया आता कैसे है? लेंथ इंटू विड्थ से। भैया वही तो कर रहा हूं, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ क्या है? वाई एक्सेस पे फ्रीक्वेंसी, और विड्थ क्या है? एक्स एक्सेस पे। ऐसे ही करके तो एरिया आ रहा है। टोटल एरिया यहाँ कितना आया? 1400 स्क्वायर यूनिट, और टोटल एरिया कितना आया? 135। या आप बोल लो कि टोटल मार्क्स कितने आए? 1400, और टोटल मार्क्स कितने आया? 1035। मार्क्स मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं मार्क्स इसलिए बोल रहा हूं बच्चों, क्योंकि वाई एक्सेस की तो कोई यूनिट ही नहीं है। चेक कर लो, वो तो नंबर ऑफ क्या है? स्टूडेंट्स है। यूनिट कहाँ है? एक्स एक्सेस पे है ना। जैसे कि बच्चों ₹2 है, अगर 2 रुपीज को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 का तो कोई यूनिट है नहीं, 2 का क्या यूनिट है? रुपीज है, तो आंसर ₹8 आएगा ना। यही मैं कह रहा हूं। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 15 क्या? मार्क्स। तो आंसर क्या आ रहा है? मार्क्स ही तो आ रहा है। यानी कि एरिया अंडर द कर्व किसको बता रहा होगा? मार्क्स को। जिस पॉलीगन के अंडर में एरिया ज्यादा आएगा उनका मार्क्स कलेक्शन क्या है? ज्यादा। और सीधी सी बात है, जिन्होंने ज्यादा लड्डू खाए होंगे या ज्यादा मार्क्स अचीव करेंगे उनकी ही तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो एक तो टेबल देख के हमने आपको सिखा दिया कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, और दूसरा हमने आपको कलेक्शन ऑफ मार्क्स से भी और एरिया वेरिया सब कुछ बता दिया, और बता दिया कि नेगेटिव वाला पोर्शन हम लोग क्यों नहीं लेते हैं। बात समझना है, क्योंकि नेगेटिव एरिया कंसिडर ही नहीं किया जाएगा, ऐड किया जाएगा तो उसका क्या मतलब है? ठीक है, एरिया नेगेटिव होता ही नहीं है। अगर तुम एरिया लोगे नेगेटिव वाला, तो भैया जब सबको जोड़ोगे, ठीक है, तो पता लगा नेगेटिव वाला जो एरिया होगा, अब ध्यान से करो, यहाँ आइए मैं आपको दिखाता हूँ। -5 × 0 क्या होता है बताओ? 0। जब हम बच्चों यहाँ पे काउंटिंग कर रहे थे न्यूमेरिकली, तो आपने देखा कि -5 तो किसी बच्चे के आते ही नहीं, तो -5 × 0 वैसे भी कितना आ रहा है? 0। तो देखने से तो ग्राफ में आपको एरिया नजर आएगा, क्योंकि एक बार को बच्चे मेरे को ये भी बोलते हैं, सर ये जो एरिया है ना नेगेटिव, आप इसको मॉड ले लो, इसका मॉड ले लो, मतलब इसको क्या कर दो? पॉजिटिव कर दो। भाई एरिया नेगेटिव नहीं होता, आप इसका क्या ले लो? मॉड ले लो, इसको पॉजिटिव कंसीडर कर लो। हमने कहा ठीक है, कंसीडर करके करोगे क्या भाई? कंसीडर करके करोगे क्या? चेक करो, जब हम -5 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, क्योंकि सच बात तो ये है कि कोई बच्चा ऐसा है ही नहीं कि जिसकी मार्क्स कितने हो? -5। तो सर -5 लिया क्यों? भैया अगर नहीं लेते तो पॉलीगन बंद कैसे होता बताओ? और जब तक पॉलीगन बंद नहीं होता, इधर से और इधर से, ठीक, जब तक इधर से बच्चों पॉलीगन बंद नहीं होता, तो वाई एक्सेस को कहां पे काटता? और वाई एक्सेस को जब तक काटता नहीं, तो आपको पॉइंट कैसे मिलते बताइए? समझ गए ना? तो वाई एक्सेस को जब तक काटता नहीं, तो पॉइंट आपको कैसे मिलते? पहला पॉइंट क्या मिला था? P, और दूसरे के लिए क्या मिला था? H नहीं, L मिला था, एरो लगा के लिखा है, सही है ना? अब देख लो, इधर जितना एरिया आएगा सारा का सारा क्या है? पॉजिटिव। समझ में कि नहीं? और लास्ट में भी जाके तुम चेक कर लो, इसको से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मिलेगा। आशा करते हैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता हूँ, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये मुझे आपको फील कराना था कि एनसीईआरटी ने ऐसा क्यों लिखा है कि भैया ये वाला एरिया, मतलब ये वाला, आप जब पॉलीगन का नाम लिखते हो तो ये वाला रीजन आप क्या करते हो? छोड़ देते हो, ठीक है। यहीं से क्यों लेते हो आप? बात समझ आएगी कि नहीं आगे? जिन्होंने नहीं देखा पहले एग्जाम्पल देखिए जाके। ओके, तो ये टाइम होता है एक ही क्वेश्चन में खत्म बच्चों आज, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 6। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है, ठीक है, वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।